क्या आप बैरिया टाउन कराची में प्लॉट लेना चाहते हैं तो करीबन 5 बातें जहन में रखिएगा, आपको फ्रॉड का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैरिया टाउन कराची में मुतासरीन, बैरिया टाउन कराची में अफेक्टिव और बैरिया टाउन कराची की मार्केट कैसी चल रही है, बायर के लिए कैसी है, सेलर के लिए कैसी है, लोग बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे, बैरिया टाउन के रिहायशी बैरिया टाउन को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, आज की वीडियो में प्रॉपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैरिया टाउन कराची की मार्केट कैसी है। देखें अभी राइट नाउ अगर बैरिया टाउन कराची की मार्केट की बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो है। और ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ज़ीरो है, उसमें ये है कि कुछ ऐसे पार्शली एरियाज़ हैं बैरिया टाउन में जो कि बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं, जो कि अभी उठ रहे हैं, जो कि जिसने अगर फॉर एग्जांपल 125 के एरिया का प्लॉट प्रेजेंट 1 से अगर 63 की मार्केट वैल्यू की बात करें, 125 के एरिया का अगर प्लॉट है तो उसकी मार्केट वैल्यू अगर 35 से 40 लाख रुपए है, तो 35 से 40 लाख रुपए का प्लॉट अभी एक्चुअल प्राइस में आना शुरू हुआ है। तो आप जहन में रखें कि अगर आपने 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट परचेज़ करना है तो वो अभी अपनी राइट नाउ मार्केट वैल्यू में बायर के लिए बेहतरीन ऑप्शन है राइट नाउ। लेकिन अब सवाल उठता है कि बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट क्यों करें जब बैरिया के मुतासरीन, जो बैरिया के अफेक्टिव हैं और उसके अलावा जो रिहायशी हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं, तो हम बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। देखें अगर तो आपने ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं, पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करनी है, आपका दिल करता है कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिले कि जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलें, आप भी एडवेंचर लैंड को देखें, आप भी डिज्नी पार्क को देखें, आप भी थीम पार्क को देखें, आप भी डे एंड नाइट ज़ू जैसे बड़े ज़ू की एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ अपने बच्चों को मुस्तफ़ीद करें, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट है। अब हम बात करें कि ऐसी कौन सी बातें जो आपको जहन में रखनी है। देखें बैरिया टाउन कराची में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर प्लॉट लेना आपके लिए किसी खतरे से कम नहीं है। अगर आप बात करें बैरिया टाउन के प्रीसेंट 32A, B, C, D, इनकी फ़ाइल मार्केट में सेल हो रही हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है क्योंकि ये प्लॉट अपनी एक्चुअल प्राइस से करीबन 15 से 16 लाख रुपए कम में मिल रहे हैं। यानी कि अगर कोई प्लॉट 125 का राइट नाउ आपको 15 से 16 लाख रुपए में मिल रहा है तो वो आपको 32A, B, C, D में मिलेगा। अगर वही प्लॉट आप बात करें वैली ब्लॉक में, तो वैली ब्लॉक में भी आपको इसी प्राइस में मिलेगा 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट। इसके अलावा अगर बात करें प्रीसेंट 61, 62 और 63 की, तो यहाँ पर भी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह कि बैरिया टाउन की मैनेजमेंट कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं करी अपने मुतासरीन के लिए, और जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अभी डाउन है। हाल ही में इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा बैरिया टाउन में तेज़ी आई थी करीबन 6 से 8 माह पहले, लेकिन अभी वो राइट नाउ नहीं है। उसके अलावा बैरिया टाउन में कुछ चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अपने बैरिया टाउन कराची में ऑन ग्राउंड प्लॉट हमेशा, अगर आपने, मैं खुदारा इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ, किसी भी नए डीलर के बात में ना आए। बैरिया टाउन कराची में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऑन ग्राउंड एरिया में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर आपको पोजेशनेबल प्लॉट हो। अगर आपने कन्फर्मेशन करनी है, प्लॉट का स्टेटस कन्फर्म करना है, बैरिया के टोल फ्री नंबर से आपको हेल्पलाइन से कन्फर्म हो जाता है। अगर आपने हेल्पलाइन से कन्फर्म नहीं करना तो आप डायरेक्ट बैरिया के ऑफिस में जा सकते हैं। लेकिन 5 चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि बैरिया में एक तो आपको लिविंग स्टैंडर्ड करीबन, अगर आप 1 लाख या 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं तो आपके लिए सूटेबल है। अगर आप चाहते हैं कि 1 से 2 लाख रुपए में आप मैनेज कर सकते हैं और आप बैरिया टाउन से डेली कराची में अपने ऑफिस में मूव करते हैं और आपको मूव करना इजी है, आपके लिए मैनेज करना आसान है, आपके पास अपनी गाड़ी है और उसका फ्यूल जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं डेली बेसिस पे, तो आप बैरिया टाउन कराची की लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए मैनेजेबल है। अगर आपके लिए मैनेजेबल नहीं है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आपको इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा हो सकता है ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में, क्योंकि राइट नाउ अभी एक बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट का बैरिया टाउन कराची में, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें बैरिया टाउन कराची में फ्रॉड कैसे होता है। देखिए फ्रॉड ऐसे होता है जब कोई डीलर आपको ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसे प्लॉट दिखाते हैं जाके जो कि मैप के ऊपर होते हैं, लेकिन बैरिया टाउन का ताहाल अभी ऐसा कोई मैप अपडेटेड ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ जिससे आपको अंदाज़ा हो सके आपका प्लॉट जो कि 61, 62, 63 या किसी और प्रोजेक्ट में कहां पर लोकेट कर रहा है। तो डीलर आपको निशानदही करवाते हैं किसी ऐसे प्लॉट की जो कि ऑन ग्राउंड नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम होते हैं। तो बी एज ए प्रॉपर्टी एडवाइज़र मैं आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप ऐसे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करें जिसका पोजीशन अनाउंस ना हो। आप हमेशा ऐसे प्लॉट को तरजीह दें, खा वो बैरिया टाउन कराची हो या स्कीम 33 हो या कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो। अगर बात करें कराची में करीबन इस टाइम पे 600 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैं, जिसमें से सिर्फ 200 अप्रूव्ड हैं। तो यानी कि जो 400 नॉन अप्रूव्ड कराची में हाउसिंग सोसाइटी हैं
उनमें बेहतरीन, उनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और एक फाइल करीबन 4 से 6 बार बिक चुकी है। तो ये गलती किसकी है? ये लोगों की गलती है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे कामयाब हुए? ये हमारी अपनी गलती है, अपनी नॉन अवेयरनेस की वजह से। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेफिनेटली आप इतनी मेहनत से पैसे कमाएं और आप इतनी मेहनत से कमाए गए पैसों को सिर्फ किसी के कम्युनिकेशन स्किल पे बिलीव करके और वो गार्डनिंग, आपको ड्रीम गार्डनिंग जो है वो करके कि यार आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, आपको 3 साल में आईफल टावर मिल जाएगा, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको 5 साल में डिज्नी पार्क मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। देखें, बैरियर टाउन कराची की अगर दूसरी कंपैरेटिवली बात करें तो इस सोसाइटी में आपको इतना ज़्यादा फ्रॉड नहीं मिलता। यहाँ पर डीलर्स ने लूट मचाई है। डीलर्स ने लोगों के साथ किया कि भाई आप स्पोर्ट्स सिटी में इन्वेस्टमेंट कर दो, स्पोर्ट्स सिटी का रफी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जब जो है वो ऑन ग्राउंड होगा और जब वो बन जाएगा तो आपके विलास जो है वो अरबों तक चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखें यार, ये प्रोजेक्ट जो है रफी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाल ही में मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। तो ये स्टेडियम के बनने में टाइम है और वो टाइम, अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी करीबन 5 से 6 साल है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है तो आप खुदारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करें। जो लोग आपको ये कहें भाई टर्निंग पॉइंट है, आपकी मार्केट डबल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर पैराडाइज की बात करें, मेरे ख्याल में अभी जो बैरियर टाउन कराची का प्रोजेक्ट है बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करने का, वो बैरियर टाउन में एक तो अली ब्लॉक है। अली ब्लॉक में 125 स्क्वायर यार्ड के जो विलास है, अगर आपने विलास लेने तो आप ये विलास परचेज करें जो कि मार्केट में अभी सस्ते मिल रहे हैं आपको। आप यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अगर आपने रहना है तो यहाँ पर आकर रहें जहाँ पर इन्वेस्टमेंट एरिया है, जहाँ पर आपको तमाम तरह एक्सेसिबिलिटीज़ मिलती हैं। आपने बड़े हॉस्पिटल का क्या करना है जब आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे? आपने डिज्नी पार्क का क्या करना है जब आपके बच्चे जा नहीं पाएंगे वहाँ पर? देखें ना, आप किसी भी जगह पर कोई चीज़ देखते हैं तो अगर आप उसको अफोर्ड करें तो आप उसके प्रेमिसेस में जाएं। अगर आप किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते और सिर्फ आपने ख्वाबों में या वीडियोस में उसकी बातें सुनी और आप चाहते हैं कि आप वहाँ पर रहें, आपका एक ख्वाब है, तो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, आपके पास सारे पैसे होने चाहिए। देन आप बैरियर टाउन कराची की लाइफ को अफोर्ड कर सकते हैं। बैरियर टाउन कराची का इसमें कोई कसूर नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है। देखें, बैरियर टाउन कराची से करीबन 30-35 किलोमीटर के दूर पर वाक़ एक सोसाइटी बनाई गई है। एक इटसेल्फ एक सिटी की तरह प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया। तो बैरियर टाउन ने जो ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया तो डेफिनेटली इसको ग्रो करने में कुछ टाइम लगेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव तो हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव हैं इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें, अगर आप बैरियर टाउन कराची के ख्वाब देख रहे हैं बैरियर में रहने के और आपकी इनकम पर मंथ जो है वो 30 to 35,000, तो ये डेफिनेटली इट्स नॉट फेयर कि आप बैरियर टाउन कराची में रहने के ख्वाब देखें। ख्वाब देखना कोई पाबंदी नहीं है और ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है। आई एम नॉट सेइंग इट कि आप ख्वाब नहीं देखें, आप देखें ज़रूर, लेकिन आप सच्चाई को सामने रखते हुए बैरियर टाउन कराची का, मोस्टली लोग कहते हैं बैरियर बहुत एक्सपेंसिव है, या मैंने कहा कि बैरियर, देखिए मैं मुतासरीन के हवाले से बात करता हूँ, जो मैनेजमेंट की बात है कि मैनेजमेंट के एंड से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी है और लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। आपका डेफिनेटली जब आपका एंड यूज़र नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा आपकी मार्केट डाउन होती है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी नहीं है कि 99% बैरियर में कुछ नहीं है, या बैरियर, ऑब्वियसली बैरियर टाउन कराची में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बैरियर टाउन कराची से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है लोगों को। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कराची से मूव करके यहाँ पर आए और उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। उसके साथ ही ये जो प्रोजेक्ट है ये कुछ छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एशियन प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है बैरियर टाउन को। और इसके साथ साथ बैरियर टाउन से जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को सुधारने का टाइम है, क्योंकि देखें आपने जितना मर्जी बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया, आप एशिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के ऑनर्स बन गए। मलिक साहब इटसेल्फ बहुत अच्छे आदमी हैं। मलिक साहब इटसेल्फ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी कराची में अनाउंस की हैं जिसकी वजह से कराची का नाम हुआ है। देखें ना, हम अप्रिशिएट करते हैं जब रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हम अप्रिशिएट करते हैं भाई बनेगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट की खूबसूरती होगी, लोग जो इसके प्रेमिसेस में आएंगे डेफिनेटली मार्केट ग्रो होगी। लेकिन जब ये अनाउंस हुआ था 2 साल का टाइम था, तो अब देखें कितना टाइम हो गया। तो ये प्रोजेक्ट अनाउंस होते हुए टाइम लेते हैं और इनकी ग्राउंड लेवलिंग डेवलपमेंट और डेवलपमेंट वर्क, ये इसको कंप्लीशन फेज में लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में हैं और अब स्टिल राइट नाउ अगर आप कैपेबल हैं बैरियर टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट के, तो मैंने आपको एरियाज़ बताएं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। बाकी अगर आप किसी चीज़ की कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।